इंडिया च आई दरार। दिल्ली च कांग्रेस वालों इकल्ले चोणां लड़न दा ऐलान। हलका लांबा बोले 7 सीटां ते अपने दम ते लड़ेगी कांग्रेस। आपदा जवाब, जे कांग्रेस इकल्ले लड़ेगी तां फिर इंडिया दी अगली मीटिंग च जाण दा कोई मतलब नहीं। मजीठिया दे इल्जामां नूं आप विधायक अमरपाल सिंह ने कीता रद्द। कहा मैं नहीं कीती किसी एसआई दी कुटमार। मजीठिया ने लाए सी इल्जाम विधायक दे दफ्तर च होई एसआई दी कुटमार। अगले 5 दिनों तक खुले रहणगे भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स। खतरे के निशान तो सिर्फ 3 फुट थले पानी का पद्धर। बीबीएमबी के अधिकारी बोले कंट्रोल्ड तरीके राही छड़ रहे हैं पानी। 4-5 दिनों च आएगा सेफ लैवल। हड़ां नूं लैके एक्शन च सीएम मान। सारे मंत्रियों नूं दिते हड़ प्रभावित इलाकों के दौरे के निर्देश। अधिकारियों नूं भी मुस्तैदी वरतन नूं किया। सीएम के निर्देशों से ग्राउंड जीरो ते उतरे मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ते ब्रह्मशंकर जिंपा ने हर प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। लोगों को किया रेस्क्यू। सतलुज दरिया के पानी च घिरे नंगल के पिंड। खेतों तो लैके घरां तक हर पासे पानी ही पानी। सुरक्षित थावां ते जा रहे ने लोग। ब्यास दरिया ने दीनानगर च मचाया कहर। पिंडां दे पिंड डुबे। कई फुट पानी च घिरे मकान छड्डण लई मजबूर होए लोग। पौंग डैम तो छड्डे जा रहे पानी करके हुशियारपुर के मुकेरियां च हालात खराब। पानी की लपेट च आए कई इलाके। लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 7 वाली खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शुरुआत एक सियासी खबर तो। दरअसल अज दिल्ली दे विच कांग्रेस की प्रदेश इकाई की एक मीटिंग हुई तो उस मीटिंग तो बाद जो बयान आए उसने पंजाब दे विच एक वक्री सियासी फिजा गरमा दी। दरअसल इंडिया दे विच दरार पैंदी नजर आ रही है। जे अज दे बयानां नूं सुणीए कि करके तुहानूं सुणावांगे। दिल्ली दे विच कांग्रेस की मीटिंग हुंदी है और मीटिंग तो बाहर आके कांग्रेस के आगू ये ऐलान कर देंदे ने कि असीं सत्ते दीयां 7 सीटां अपने दम ते लड़ांगे। यानी दिल्ली दे विच कांग्रेस 7 सीटां अपने दम ते लड़ेगी। ये दिल्ली कांग्रेस वालों ऐलान किया गया है। ऐलान किया है मीटिंग तो बाहर आके और मीटिंग दे विच जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हुईयां ने उस बारे भी जानकारी दी गई है। हलका लांबा वालों दिल्ली दे विच 7 एमपी दीयां सीटां ने और कांग्रेस ने दे जिहड़े दिल्ली इकाई दे दिल्ली प्रदेश के आगू ने उन्होंने कहता कि सानू तैयारी करने के लिए कह दिता गया पार्टी हाईकमान वालों। सो दिल्ली कांग्रेस के जिहड़े ये बयान ने उस तो बाद ये जिहड़ी मीटिंग बुलाई गई है तो कांग्रेस के बयानों तो बाद आम आदमी पार्टी भी नाराज नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी ने कहता कि जे कांग्रेस वक्रे तौर पर चोन लड़ती है तो फिर इंडिया गठजोड़ का मतलब की है। या उन्होंने कहा कि इंडिया गठजोड़ की अगली मीटिंग च शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि गठजोड़ का फैसला हाईकमान करेगी। इंडिया गठजोड़ दे विच पिछले दिनी आम आदमी पार्टी शामिल हुई सी। समर्थन मंगया गया सी कांग्रेस तो दिल्ली सेवावां बिल ते। कांग्रेस ने समर्थन दिता भी पर क्योंकि वो बिल पास हो गया लोक सभा दे विच भी ते राज सभा दे विच भी। सो हुण इस दे विच एक वक्रे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। साडे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। रवि किस तरीके नाल देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन नूं? जे मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों दे विच पुछां तां की हुण इस गठजोड़ का कोई मतलब रह गया या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो बयान दिया था हलका लांबा ने उस बयान के बाद अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और आपको बड़ी खबर बता दूं कि हलका लांबा के बयान को पार्टी ने अधिकृत बयान नहीं बताया है। और ये क्या है कि वो बयान अधिकृत बयान नहीं है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वो नहीं है। आज की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो या नहीं हो इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान के लिए ऑथराइज नहीं है। एक तरह से हलका लांबा ने जो बयान दिया था कि सभी 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उस बयान से पार्टी ने किनारा किया है, कांग्रेस ने किनारा किया है और ये कहा है कि वहां पे गठबंधन हो या नहीं उस पर कभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना बेफजूल है। और जो बयान दिया गया है वो बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और कांग्रेस उस बयान को नहीं मानती है। जी अच्छा रवि, जिस तरीके से हलका लांबा ने बात की है या जिस बॉडी लैंग्वेज से वो अपना बयान दे रही है और उन्होंने अंदर की कई चीजों का जिक्र किया है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ
और ये बातें बताते हुए उनकी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस से ये बयान दिया गया कि हमें 7 सीटों पे तैयारी करने को बोल दिया गया है। तो उसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, जो बयान दिया गया था उस बयान के बाद से ही जो कांग्रेस की दिल्ली लीडरशिप है वो वहाँ हलचल तेज हो गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या उनका बयान है, और अगर इस तरह का वो बयान देते तो ऐसे में जो इंडिया जो मीटिंग है गठबंधन की उसका क्या औचित्य रह जाएगा। और उसके बाद ही जो तमाम दिल्ली के लीडर्स हैं उनको तलब किया गया AICC मुख्यालय में। जो तमाम दिल्ली के बड़े लीडर्स हैं वो AICC में मौजूद हैं और अभी एक झारखंड की बैठक चल रही है। उसके बाद जो लीडर्स होंगे उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। इस बीच जो प्रभारी हैं दिल्ली के दीपक बावरिया, उन्होंने आधिकारिक बयान दिया। अभी मीडिया से वो रूबरू हो रहे थे और उस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अलका लांबा ने जो बयान दिया है वो बयान पार्टी का बयान नहीं है, उसका उस बयान से पार्टी को लेना देना नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया था वो आधिकारिक बयान नहीं है। एक तरह से आम आदमी पार्टी के बयान, लेकिन रवि, अगर हम दीपक बावरिया के पिछले बयान देखें या संदीप दीक्षित का बयान देखें तो वो भी तो इसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जो बयान आया है दीपक बावरिया का जो बयान था, स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के अभी जो पहले का स्टेटमेंट था और अभी दोनों स्टेटमेंट में एक बात समान दिख रही थी, वो ये थी कि उन्होंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के मसले को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। अभी जो स्टेटमेंट दिया उसमें दोबारा उन्होंने कहा है, क्योंकि जो बयान दिया गया था बैठक के बाद, उस बयान के बाद से आम आदमी पार्टी के तेवर तल्ख हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का बयान है तो ऐसे में जो इंडिया की बैठक होने वाली उस बैठक को औचित्य नहीं है। उसके बाद आनंद फानन में जो प्रभारी हैं दिल्ली के, वो आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि जो बयान अलका लांबा की तरफ से दिया गया था वो बयान पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। जी ठीक है, ਤਾਂ जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ सहयोगी रवि दस रहे ने कि कांग्रेस ने अलका लांबा ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, कांग्रेस हाई कमान ने अलका लांबा ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अलका ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ अलका ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ अलका ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अलका ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ अलका ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, अलका लांबा ने बाहर आके मीडिया के नाल गलबात की और अलका लांबा ने स्पष्ट किया कि मीटिंग दे विच सानू ये निर्देश दिते गए ने कि 7 सीटां ते तैयारी करो, कांग्रेस 7 सीटां ते चोन लड़ेगी। अलका लांबा का यह बयान आउंदे ही आम आदमी पार्टी च भी हिलजुल शुरू हो गई ते आम आदमी पार्टी ने भी कहता कि फिर जे कांग्रेस ये सोच रही है तो फिर अगली जिहड़ी मीटिंग होनी है जिहदे च सीटां दे बंटवारे नूं लैके चर्चा होनी है मुंबई दे विच, फिर उस मीटिंग दे विच जाण दी कोई तुक नहीं रह जाती। की कुछ डेवलपमेंट्स होईयां और कांग्रेस का ताज़ा बयान की है, सुनाते हाँ। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। तो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पर लड़के पहले भी आ सकते हैं, ये उनके शब्द है। तो हमें एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में
अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप जो है आपके सामने निर्णय भी बयान दिया है, उन्होंने मुझको स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मगर फिर भी जो है इफ टोल इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कॉमेंट ऑन सच अ बिग इशू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए, कहीं ना कहीं उकसाने के लिए ये प्रकार की चेष्टा कर रहे आम हैं। आदमी पार्टी का ये बयान आया है कि आज की जो बैठक हुई थी उसका एजेंडा क्या था? क्या 2024 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस तैयारी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी 2024? मैंने जो कुछ भी कहना था आज दोपहर को आप सबको कह दिया है। इससे जो है आगे आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी फर्दर। ये बैठक से बयान हल्का, जिस तरीके से बयान जो है, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप जो है आपके सामने जिन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने मुझको सब स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मगर फिर भी जो है इफ टोल इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कॉमेंट ऑन सच अ बिग इशू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए, कहीं ना कहीं उकसाने के लिए ये प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये बयान आया है कि आज की जो बैठक हुई थी उसका एजेंडा क्या था? क्या 2024 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस तैयारी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी 2024? मैंने जो कुछ भी कहना था आज दोपहर को आप सबको कह दिया है। इससे जो है आगे आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी फर्दर। ये बैठक से बयान हल्का, जिस तरीके से बयान ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਬਾਬਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜੋ ਬਿਆਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਪਕ ਬਾਬਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। चर्चा ही नहीं हुई है। आप जो है आपके सामने जिन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने मुझको सब स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मगर फिर भी जो है इफ टोल इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कॉमेंट ऑन सच अ बिग इशू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए,
कहीं ना कहीं उकसाने के लिए ये प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। आदमी पार्टी का ये बयान आया है दीपक है कि आज की जो बैठक हुई थी उसका एजेंडा क्या था? क्या 2024 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस तैयारी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी 2024? मैंने जो कुछ भी कहना था आज दोपहर को आप सबको कह दिया। इससे जो है आगे आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी फर्दर। ये बैठक थी बयान हल्का जिस तरीके से ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਬਾਵਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਬਾਵਰੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।